अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के अमेरिका के खिलाफ एक साथ आने की खबर सुनकर लोग चकित रह गए, लेकिन इसकी कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। पिछले दिनों रूस में अफगानिस्तान को लेकर एक बैठक हुई जिसे मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशंस कहते हैं। एक तरह से रूस ने अफगानिस्तान के पड़ोसियों का एक ग्रुप बैठक का सिस्टम बनाया हुआ है। माना जाता है कि रूस ने बैठकों का सिस्टम इसलिए बनाया है ताकि अफगानिस्तान में अमेरिका फिर से वापस न आ जाए, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर रूस और अमेरिका के बीच पुराना झगड़ा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां थीं, एक था रूस की अगुवाई वाला सोवियत यूनियन, दूसरा था अमेरिका। उस वक्त सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के बॉर्डर तक था, क्योंकि ताजिकिस्तान समेत कई देश उस वक्त सोवियत यूनियन में ही थे। इसी वजह से सोवियत यूनियन अपने बॉर्डर के पास के देशों में भी अपने धड़े के साथ रहने वाली यानी कम्युनिस्ट सरकारें ही चाहता था ताकि अमेरिका को कोई साथी उसके बगल में न खड़ा हो जाए। सोवियत संघ ने ही 1950 के दशक में अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस बनाया था। और अफगानिस्तान के इसी बगराम एयरबेस के मुद्दे पर ट्रंप के खिलाफ भारत और पाकिस्तान के साथ आने की खबर से लोग हैरान रह गए, लेकिन इसकी कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। असल में अफगानिस्तान को लेकर रूस में बैठक हुई जिसे मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशंस कहते हैं। ये एक तरह से रूस ने अफगानिस्तान के पड़ोसियों का एक ग्रुप बैठक का सिस्टम बनाया हुआ है। माना यह जाता है कि रूस ने बैठकों का सिस्टम इसलिए बनाया हुआ है कि अफगानिस्तान में फिर से अमेरिका ना आ जाए। रूस और अमेरिका की अफगानिस्तान को लेकर पुरानी तकरार रही है। दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद दो महाशक्तियां थीं, एक था रूस की अगुवाई वाला सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ था अमेरिका। उस वक्त सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर तक था, क्योंकि ताजिकिस्तान समेत कई देश सोवियत यूनियन में ही थे। इसीलिए सोवियत यूनियन अपने बॉर्डर के पास के देशों में भी अपने धड़े के साथ रहने वाले यानी कम्युनिस्ट सरकारों को ही चाहता था, ताकि अमेरिका का कोई साथी उसके बगल में खड़ा ना हो जाए। अफगानिस्तान में भी वो कम्युनिस्ट सरकार को समर्थन देता था। सोवियत संघ ने ही 1950 के दशक में बगराम एयरबेस बनाया था, लेकिन उसके समर्थन वाली सरकार के खिलाफ जिहादी लड़ाके खड़े होते रहते थे। और माना यह जाता है कि तब अमेरिका की इस शय पर यह सब होता था। साल 1979 में सोवियत यूनियन की सेना अफगानिस्तान में घुस गई थी, यानी एक तरह से सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और उसमें भी बगराम एयरबेस का अहम रोल था। इसके बाद अमेरिका की मदद से सोवियत संघ के कब्जे के खिलाफ मुजाहिदीन लड़ाके खड़े हुए। इसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की थी। 1989 में सोवियत संघ को अफगानिस्तान से जाना पड़ा था। बाद में 1991 में सोवियत संघ ही टूट गया था। सोवियत संघ के टूटने के बाद ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान समेत कई नए देश बन गए। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान आ गए थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर जब 2001 में आतंकी हमला हुआ तो अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। अमेरिका 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में रहा और इस दौरान उसने बगराम एयरबेस को और भी बड़ा बना दिया। एक तरह से अमेरिका ने वहां अपने सैनिकों के लिए शहर बना दिया। लेकिन 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला गया था, लेकिन उसने उसी तालिबान को अफगानिस्तान सौंप दिया जिन्हें सरकार से हटाने के लिए वो 2001 में आया था। जबकि 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की आर्मी घुस गई थी, यानी एक तरह से सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा ही कर लिया था। उसमें बगराम एयरबेस का अहम रोल था। इसके बाद अमेरिका की मदद से मुजाहिदीन लड़ाके खुलकर सोवियत संघ के कब्जे के खिलाफ खड़े हुए। इसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की थी। 1989 में सोवियत संघ को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था, लेकिन सोवियत संघ को यह बात याद रही कि अमेरिका ने लड़ाकों का समर्थन किया था और उसे पीछे हटना पड़ा था। इसके बाद 1991 में सोवियत यूनियन ही टूट गया था और ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान समेत कई नए देश बन गए थे। उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान आ गए। 2001 में जब अमेरिका के न्यूयॉर्क पर आतंकी हमला हुआ तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। सोवियत यूनियन टूटने के बाद रूस कमजोर पड़ चुका था, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका की चाल को वो भूला नहीं था। और अमेरिका साल 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में रहा और उसने बगराम एयरबेस को और बड़ा बनाया। एक तरह से अमेरिका ने वहां अपने सैनिकों के लिए शहर ही बना दिया। लेकिन 2021 में अमेरिका उसी तालिबान को अफगानिस्तान सौंपकर चला गया जिन्हें सरकार से हटाने के लिए वो 2001 में आया था। लेकिन अब तक रूस फिर से मजबूत हो चुका था और वहां पुतिन आ चुके थे। पुतिन ने ही अफगानिस्तान के पड़ोसियों को साथ लेकर बैठक करने वाला सिस्टम बनाया। रूस ने इसमें चीन को भी अफगानिस्तान के पड़ोसी होने के आधार पर साथ ले लिया। इन बैठकों में वो सारे मध्य एशिया के देश आते हैं जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, यानी ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और भारत भी इसमें आते हैं। मतलब रूस सबको साथ लेकर अफगानिस्तान पर बैठक करता है और उसका मकसद यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर रहे, जबकि तालिबान का लालच यह है कि उनकी सरकार को देश के रूप में मान्यता दे दे।
हालांकि अभी भारत जैसे देशों ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी नहीं है। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया था कि वो बगराम एयरबेस को वापस लेकर रहेंगे। ट्रंप के इसी बयान पर इस मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशंस की 7वीं बैठक में अमेरिका के खिलाफ सब एकजुट हो गए, क्योंकि अमेरिका चीन पर नजर रखने के लिए वहां आना चाहता है। बगराम एयरबेस के पास चीन की सीमा है। ट्रंप ने बयान दिया कि बगराम को बाइडेन ने तालिबान को दे दिया था, जबकि उनका अपने पिछले कार्यकाल में प्लान यह था कि अफगानिस्तान तालिबान को दे देंगे, लेकिन बगराम को अमेरिका अपने पास रखेगा। हालांकि तालिबान ने इससे इनकार कर दिया था और अब रूस में हुई बैठक में बाकी देश भी अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए और इसमें रूस ने अफगानिस्तान का पड़ोसी होने के आधार पर चीन को भी साथ ले लिया। इन बैठकों में वो सारे मध्य एशिया के देश आते हैं जो पहले सोवियत यूनियन में थे, यानी ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ईरान, पाकिस्तान और भारत भी इसमें आते हैं। मतलब रूस सबको साथ लेकर अफगानिस्तान पर बैठक करता है। असल में रूस का मकसद यह है कि अमेरिका यहां से बाहर रहे। तालिबान का लालच ये रहता है कि उनकी सरकार को देश से मान्यता मिल जाए, लेकिन भारत जैसे देशों ने उसे आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। लेकिन भारत भी तालिबान सरकार से बातचीत करने लगा है। कुछ रोज पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बगराम एयरबेस को वो वापस लेकर रहेंगे। उस पर इस मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशंस की 7वीं बैठक में अमेरिका के खिलाफ सब एकजुट हो गए, क्योंकि अमेरिका चीन पर नजर रखने के लिए आना चाहता है। बगराम एयरबेस के पास ही चीन का बॉर्डर है। ट्रंप ने कह दिया कि बाइडेन ने तालिबान को बगराम दे दिया था, जबकि उनका अपने पिछले कार्यकाल में प्लान ये था कि अफगानिस्तान तालिबान को दे देंगे, लेकिन बगराम अमेरिका के पास रखेंगे, क्योंकि बगराम एयरबेस को अमेरिका ने ही बड़ा किया था। लेकिन तालिबान ने साफ कर दिया था कि वो अपनी जमीन की 1 इंच भी देने को तैयार नहीं। और रूस में हुई बैठक में बाकी देश भी अमेरिका के खिलाफ हो गए। इसलिए लोग इसे इस तरह देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ भारत और पाकिस्तान एक तरफ आ गए, जबकि देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की 2 नावों पर चलने वाली स्ट्रेटेजी उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका अफगानिस्तान में एक मिलिट्री ठिकाने पर बैठा रहे। वहां की सरकार के साथ भी भारत के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और पाकिस्तान से तालिबान उखड़े रहते हैं। ऐसे में भारत अफगानिस्तान के साथ ही खड़ा रहना चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान के आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तो ट्रंप की शान में कसीदे गढ़ रहे थे। ट्रंप ने बगराम एयरबेस लेने की बात कही तो दोनों चुप हो गए, लेकिन तालिबान ने चेतावनी दी थी कि ट्रंप के फैसले का समर्थन करने वाला उनका दुश्मन होगा। अमेरिका बगराम में आए ऐसा न तो रूस चाहता है, न ही चीन चाहता है। ईरान और भारत भी ऐसा नहीं चाहते। इसमें फंसा सिर्फ पाकिस्तान था। मतलब बगराम एयरबेस के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान साथ नहीं आए, बल्कि पाकिस्तान अब पहाड़ के नीचे आया, क्योंकि इधर से भी खेलेंगे और उधर से भी खेलेंगे वाले खेल में पाकिस्तान को फैसला लेना था कि वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है या उसके दुश्मन के साथ। हालांकि बैठक में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का पक्ष लिया। मतलब यह कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सीधा कर दिया। लेकिन 2 नावों की सवारी पाकिस्तान जहां जहां कर रहा है, अगर वो सब देश सीधा करने पर आ गए तो वो कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान और चीन के साथ भी डबल गेम करने में जुटा है। और अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की 2 नावों पर चलने वाली स्ट्रेटजी उल्टी पड़ गई, क्योंकि भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका इस इलाके में एक मिलिट्री ठिकाने पर बैठा रहे। ट्रंप का रवैया देखकर जाहिर सी बात है भारत इस इलाके में अफगानिस्तान की जमीन की आजादी का साथ देगा। वहां की सरकार से भी भारत के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, जबकि तालिबान पाकिस्तान से उखड़े रहते हैं। ऐसे में भारत अफगानिस्तान के साथ ही खड़ा रहना चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान के आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तो ट्रंप की शान में कव्वालियां गा रहे थे। ट्रंप ने कह दिया कि वो बगराम एयरबेस लेकर रहेंगे, तो दोनों इस पर चुप हो गए। लेकिन तालिबान ने चेतावनी दी थी कि ट्रंप के बगराम वापस लेने की बात का जो समर्थन करेगा वो उसे दुश्मन मानेगा। और अमेरिका बगराम में आए ऐसा न तो रूस चाहेगा, न ही चीन, इसी तरह न ही ईरान और न ही भारत ऐसा चाहेगा। फंसा तो पाकिस्तान था। मतलब ये कि भारत और पाकिस्तान एक साथ नहीं आए, बल्कि पाकिस्तान पहाड़ के नीचे आया, क्योंकि इधर से भी खेलेंगे और उधर से भी खेलेंगे वाले खेल में पाकिस्तान को यह फैसला लेना था कि वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है या उसके दुश्मन के साथ। हालांकि बैठक के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का साथ दिया, मतलब अफगानिस्तान ने ही पाकिस्तान को ठीक कर दिया। लेकिन 2 नावों की सवारी पाकिस्तान जहां जहां कर रहा है, वो सब देश अगर उसे सीधा करने पर आ गए तो उसे हांजी हांजी करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान और चीन के साथ भी डबल गेम करने में जुटा है। और जब अफगानिस्तान ने ही मुनीर की चूड़ियां कस दी तो चीन की बारी आएगी तो क्या होगा।